हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार जॉब क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो बिहार स्पेशल के पीवाईक्यू से रिलेटेड होगा। और ये जो वीडियो होगा वो 67th बीपीएससी में जो भी एग्जाम्स हुए हैं बीपीएससी के, एक बार पेपर लीक की वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया था, तो वो पेपर भी मैं डिस्कस करवाऊंगी। एंड उसमें जो सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका भी डिस्कस करवाऊंगी। एंड 67th री एग्जाम फिर हुआ था, उसका भी मैं डिस्कस करवाऊंगी, सारा क्वेश्चंस बिहार स्पेशल से रिलेटेड। और पिछले मेरे प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पे 69th बीपीएससी एंड 68th बीपीएससी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करवा चुकी हूँ, तो आप लोग एक बार चेक करें और वहां से आप लोग वीडियोस देख करके, एंड उसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, एंड आज का भी वीडियो का जितने भी वीडियोस मैं करवाऊंगी उन सारे वीडियोस का आपको पीडीएफ जो है रिकॉल करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल बिहार जॉब क्रिएशन से आपको मिल सकता है। आप वहां ज्वाइन करें और टेलीग्राम का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। टेलीग्राम का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड इकोनॉमी सर्वे से पूछा गया है, और आप लोगों को पता होगा कि इकोनॉमी सर्वे जो है हर साल चेंज होता है। तो इस बार जो है 70th बीपीएससी की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को 23-24 का इकोनॉमी सर्वे पढ़ना चाहिए, बिहार का भी और नेशनल का भी। तो आप बिहार का अगर पढ़ना चाहते हैं सर्वे तो आप 23-24 का पढ़िए एंड बजट 24-25 का पढ़िए। उससे आपको जो भी फैक्ट्स पूछा जाएगा, डेटा वगैरह जो भी होगा, वहीं से आपको क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना सर्वे हो चुका है। फिर भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा 15.3%। 15.3% इसका आंसर है। और आगे बढ़ते हैं कि पहले कितना था। 2011 में जो जनगणना हुआ था उसमें बिहार में शहरीकरण का क्या दर था, क्या स्तर था, उसको देखते हैं। तो वर्तमान में शहरीकरण का जो दर है वो 15.3% हो चुका है। लेकिन अगर आप देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार यह स्तर मात्र 11.3% था, यानी काफी वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ये भी करेंट से ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस टाइम खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी थे। अभी आप लोग चेक कर ले कि यही है या कोई चेंज हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा। तो ये जो है जिला जो है वो सीतामढ़ी है। और यहाँ पे जो है रामायण रिसर्च काउंसिल के नेशनल कोऑर्डिनेटर व जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हिमालयन योगी स्वामी वीरेंद्रानंद जी महाराज ने कहा कि रामायण रिसर्च काउंसिल की ओर से माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची 251 मीटर की प्रतिमा जो है सीतामढ़ी में स्थापित होगी। तो ये अनाउंसमेंट हुआ था और अभी ये निर्माणाधीन है। आप देख सकते हैं सीतामढ़ी में है सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर। ये आप याद रखें क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले। एंड आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्य न्यायाधीश, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी आपको मिलान करना है कि कौन कौन थे। और ये जो है 67th के टाइम का क्वेश्चन है। तो 67 जैसा कि आप देख सकते हैं 67 काफी पहले हो चुका है। तो उस टाइम का जो बिहार के राज्यपाल थे, उस टाइम में जो मुख्यमंत्री थे, उसे मिलान करने के लिए दिया गया है। तो आप लोग अभी का जो भी राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मुख्य न्यायाधीश है, उसे आप लोग याद रखें। वैसे आप इसका आंसर देख सकते हैं कि बिहार का राज्यपाल उस टाइम आपको पता होगा श्री फागू चौहान, और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, और बिहार के मुख्य न्यायाधीश थे श्री संजय करोल, और मुख्य चुनाव अधिकारी थे श्री HR श्रीनिवास। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं सी होगा। तो आप लोग वर्तमान में जो अभी हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री वगैरह, वो याद रखें, वो आपके लिए यूजफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है। आपको पता होगा कि बिहार में शराबबंदी किया गया
और उसी से रिलेटेड ये जो है ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन प्रहार। तो इसका आंसर हो जाएगा शराबबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? ये भी उस टाइम के करंट का न्यूज ही था, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बना था। तो आप लोग ऐसे भी नॉलेज के लिए भी याद रख सकते हैं। एंड हो सकता है कि ये उत्तर भारत का पहला जो बर्ड रिंगिंग स्टेशन बना है वो बिहार में बना है। तो आप लोग इसे याद रखें, स्टैटिक पोर्शन में ये काम आ जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका भागलपुर। भागलपुर आंसर सही है, यानी उत्तर भारत का यानी नॉर्थ इंडिया का जो बर्ड रिंगिंग स्टेशन है वो भागलपुर में है। और वही अगर आप साउथ की ओर देखें और भारत का पहला देखें तो भारत का जो है, भारत का पहला तीन बर्ड रिंगिंग स्टेशन ऑलरेडी बन चुका है। पहला था तमिलनाडु, उसके बाद राजस्थान और उसके बाद उड़ीसा, यहाँ पे था। और ये जो बर्ड रिंगिंग स्टेशन होता है ये प्रवासी पक्षियों के अवलोकन, निगरानी, अनुसंधान के लिए बनाया जाता है, स्थापना किया जाता है। तो आप लोग ये याद रखिए कि बर्ड रिंगिंग स्टेशन क्यों बनाया जाता है, तो प्रवासी पक्षियों के लिए। एंड उत्तर भारत का पहला जो खुला है भागलपुर में, और भारत में जो है ये जो भागलपुर में खुला है वो चौथा स्थान पे है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? गिद्ध संरक्षण योजना, कहाँ पे गिद्धों का संरक्षण होगा? तो वह है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। आपको पता होगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि पश्चिम चंपारण जिले में है। यहाँ पे जो है उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क की तर्ज पर यह भी पूछा जा सकता है कि गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है स्थापित तो हो रहा है, लेकिन कौन से नेशनल पार्क के तर्ज पे हो रहा है? तो आपको पता होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में स्थित है, उसी के तर्ज पे यहाँ पे गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। और बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है के अधिकारियों ने हाल ही में संरक्षित क्षेत्र में 150 पक्षियों को देखे जाने के बाद गिद्धों की संरक्षण योजना शुरू की है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तुर्क सत्ता की बात करें तो तुर्क सत्ता का जो है वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। इब्न बख्तियार खिलजी के बारे में देखें तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय जो है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी, ये इसका पूरा नाम हुआ, इन्हें का है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है ये सैन्य सिप हसलार था और उसने बंगाल और बिहार के पूर्वी भारतीय क्षेत्रों पर मुस्लिम विजय का नेतृत्व किया था। यानी पूछा जा सकता है कि ये कौन से किसके साथ आए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। एंड ये जो है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आपको याद होगा कि पिछले ही 68 बीपीएससी में एंड 68 बीपीएससी में ही पूछा गया था कि फर्स्ट गवर्नर कौन था बिहार का, और वो भी आजादी से पहले यानी स्वतंत्रता से पहले। तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन था। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये स्वतंत्रता से पहले की ही बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जय रामदास दौलत राम आपको तो देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो पहला जो भारतीय गवर्नर था वो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। और स्वतंत्रता के बाद अगर पूछा जाएगा तो जय रामदास दौलत राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह से काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार स्पेशल में, तो आप लोग को संथाल विद्रोह को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। संथाल विद्रोह जो है, संथाल समुदाय के लोग सिंहभूम, मिदनापुर, हजारीबाग, बाकुंडा और मानभूम क्षेत्र में रहते थे ये संथाल समुदाय के लोग। और संथालों ने अंग्रेजी शासन के अत्याचार और अधिक कर की नीति से परेशान होकर सन 1855 ईस्वी में, आप ये ईस्वी जरूर याद रखें कि 1855 से 1856 में संथाल विद्रोह हुआ था। और इसका जो नेतृत्व प्रदान किया था वो दो भाइयों द्वारा किया गया था, और वो दोनों भाइयों का जो नाम है सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू द्वारा जो है नेतृत्व प्रदान किया गया था संथाल विद्रोह का, और ये 1855-56 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का चेरो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ऐसे कुछ विद्रोह हुए हैं बिहार में, आप लोग उसे जरूर याद रखें।
कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विद्रोह वगैरह से। और वैसे तो मेन इम्पोर्टेंट जो है संथाल विद्रोह एंड बिरसा मुंडा का जो हुआ था, वो आप दोनों को अच्छे से आप दोनों टॉपिक को अच्छे से कवर करें। तो ये देखते हैं चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह जो है 1798 ईस्वी में हुआ था। चेरो विद्रोह क्या था? तो चेरो जनजाति के लोगों ने किया था। और इसका अगर नेतृत्व देखा जाए, किसने प्रदान किया था? तो भूषण सिंह जमींदार ने किया था। भूषण सिंह जमींदार ने किया था नेतृत्व प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? उड़ीसा को पूछा जा रहा है बिहार से पृथक कब किया गया। 68th या 69th बीपीएससी में आप लोगों ने देखा होगा कि पूछा था बंगाल प्रेसिडेंसी से पहली बार बिहार कब अलग हुआ था, और यहाँ पे पूछा गया कि उड़ीसा कब अलग हुआ था बिहार से। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं, तो आप लोग डेट वाइज अच्छे से याद रखें। तो पहला है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार कब अलग हुआ था, यानी बिहार, उड़ीसा और बंगाल तीनों पहले एक ही था, और बंगाल से जो है पहले बिहार और उड़ीसा अलग हुआ। तो बिहार और उड़ीसा जो है 22 मार्च 1912 ईस्वी को ये अलग हुआ, और 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा जो है नया राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। इसके बाद है 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को क्या हुआ? उड़ीसा और बिहार भी अलग हो गया एक दूसरे से, एंड बिहार से अलग होकर उड़ीसा जो है एक नया प्रांत बना, और शेष जो क्षेत्र बचा वो बिहार रह गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कब पृथक हुआ था? 1936 में। और आपको डेट अगर याद रखना है तो आप 1 अप्रैल याद रख सकते हैं, 1 अप्रैल 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि कितना क्षेत्रफल है, कितनी जनसंख्या है, एंड बिहार का जो क्षेत्रफल है वो भारत में कितने परसेंटेज में है, कितना परसेंट को वो पूरे भूभाग को कवर करता है बिहार द्वारा, ये सब भी आप लोग याद रखें। ये सब फैक्ट से क्वेश्चन कभी कभार पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये बिहार का जो है क्षेत्रफल है। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर आपको जनसंख्या याद रखनी है तो 10.41 करोड़ आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपको पता है शोक क्यों कहा जाता है? तो शोक जो बोला जाता है बिहार का शोक, वो कोसी नदी को बोला जाता है। कोसी नदी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी जो है काफी अपना जो है मार्ग बदलती है, जिस वजह से बिहार में काफी भयावह स्थिति हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, और इसलिए बिहार को जो है इसे बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात है? जलप्रपात वगैरह जो है फ्रेंड्स बहुत ही मुश्किल होता है याद रखना। तो अगर आप लोग कमेंट करें कि आप लोगों को वीडियोस चाहिए तो मैप के थ्रू में अच्छे से जितने भी जलप्रपात वगैरह हैं, जितने भी जलकुंड हैं बिहार में, वो मैं अच्छे से मतलब बहुत ही कम ड्यूरेशन में और आप लोग को याद हो जाए ऐसा मैं वीडियोस ले आऊंगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए कि ऐसा वीडियो चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा? तिल्हाड़ कुंड। तिल्हाड़ कुंड जो है कैमूर में है, कैमूर में है। अब आपको कुछ यहाँ पे जलप्रपात के लिस्ट दिए हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन सा जलप्रपात है। तो पहला तो आपको देखने को मिल रहा होगा ककोलत जलप्रपात, काफी इंपॉर्टेंट है, ये नवादा में है। तिल्हड़ कुंड जलप्रपात जो है कैमूर में है। करकट जलप्रपात ये भी कैमूर में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है। कर्मनाशा जलप्रपात बक्सर में है। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में है, और मंझर कुंड जलप्रपात ये भी सासाराम रोहतास में है। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें, क्योंकि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन जाए नेक्स्ट बीपीएससी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो ताजे पानी की एकमात्र गोखुर झील जो है और एशिया में सबसे बड़ी है, ये याद रखिएगा। भारत में ही नहीं, एशिया में सबसे बड़ी ताजा पानी की जो है गोखुर झील बिहार में है, और वो झील का नाम है कांवर झील।
झील का नाम है कांवर झील। तो कांवर झील के बारे में आप देख लीजिए कि कांवर झील किस डिस्ट्रिक्ट में है। आपको पहले ये याद रखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, बेगूसराय में है। एंड किस गांव में है, तो मंझौल गांव में है। इस झील का क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर है। यह एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, जिसका निर्माण, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि गोखुर झील का जो निर्माण हुआ है कांवर झील का, वो किस नदी के विसर्पण से हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गंडक नदी जो है, गंडक नदी के विसर्पण से हुआ है। गंडक नदी को आप लोग याद रखें, इसके ही विसर्पण से गोखुर झील का निर्माण हुआ है और जिसका नाम है कांवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 67th बीपीएससी में तो पूछा ही गया है एंड 68th या 69th में भी ये रिपीट हुआ है और ये जो है जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। आपको पता होगा कि जमुई डिस्ट्रिक्ट में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है और इस खदान में इतना सोना है जितना देश में कहीं और नहीं है। अकेले 44% सोना जो है जमुई जिले के इलाके में होने की संभावना जताई गई है। और जमुई जिले में भी आप लोग को पता होगा सोनो क्षेत्र और करमटिया जो क्षेत्र है वहां पे खदान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के किस जिले में बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, ये आप लोग याद रखें, भागलपुर जो जिला है ये इसे सिल्क सिटी कहा जाता है। देखते हैं सिल्क सिटी क्यों कहा जाता है, सिल्क सिटी क्यों इसका नाम सिल्क सिटी पड़ा। तो बिहार का भागलपुर जो है, यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे सिल्क उद्योग के साथ साथ आपको यहाँ पे मिलेगा, कौन सा सिल्क मिलेगा, तसर सिल्क आपको विश्वविख्यात है और ये भागलपुर में पाया जाता है। सबसे ज्यादा अगर तसर सिल्क कहा जाए तो ये झारखंड में मिलेगा आपको। और बिहार का भागलपुर जो है विश्व में ज्ञान अर्जन का केंद्र बिंदु रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो है दो और इम्पोर्टेंट चीज है, एक तो कतरनी चावल जिसे जीआई टैग मिल चुका है, ये भागलपुर से ही संबंधित है। और जर्दालू आम भी बिहार से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है। तो जनगणना से काफी क्वेश्चन पहले बहुत पूछे गए हैं, अब थोड़ी संभावना कम सी हो गई है। आगामी जो एग्जाम्स होते हैं बीपीएससी में, यहाँ से थोड़े कम क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि काफी रिपीटेड क्वेश्चन ये सब पूछे जा चुके हैं। फिर भी क्या पता आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग प्लीज इसे अच्छे से याद कर लें फैक्ट वगैरह को। तो क्या है, बिहार में महिला साक्षरता दर जो है 51.50% है। इसमें से आप लोग यही याद रखें, बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है। कुल साक्षरता दर आपको मिल जाएगा 61.80%। फिर पुरुष की साक्षरता दर भी आप लोग याद रखें 71.20%। महिला की साक्षरता दर तो आपको पता है 51.50%। फिर बिहार राज्य की साक्षरता की दृष्टि से अगर साक्षरता की दृष्टि से पूछा जाएगा कि बिहार का पूरे देश में यानी पूरे भारत में राज्यों के क्रम में अगर देखा जाए तो कौन से स्थान पर है बिहार, 28वें स्थान पर है। यानी साक्षरता दर में बिहार बहुत ही पिछड़ा हुआ है। फिर देखते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, रोहतास। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला ये भी रोहतास होगा। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला ये भी रोहतास है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है पूर्णिया है और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जो जिला है वो है सहरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें देखिए जो ऑप्शन है इसमें है कि प्राथमिक क्षेत्र में कितना % योगदान रहा है, वो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये इकोनॉमी सर्वे जो है ना 21-22 का है। आप लोग 23-24 का ये सब याद रखिए कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको न्यू डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। वैसे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से देखना नहीं है, जरूरी नहीं है, आप लोग न्यू जो सर्वे आया हुआ है उसे पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। अब इसका देख लेते हैं कि क्या सही क्रम है शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार। तो बिहार में शहरीकरण वाले सिर्फ 3 जिले हैं, क्रमशः
पटना, मुंगेर और नालंदा। तो यहाँ पे आपको बढ़ते हुए क्रम में पूछा जा रहा है, तो नालंदा, मुंगेर, पटना, यानी ऑप्शन ए सही है। यानी यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा शहरीकरण का स्तर बढ़ा है। और पटना जिले में शहरीकरण का स्तर जो है 44.3% था, और मुंगेर में इतना था, और नालंदा में ये सब आपको याद नहीं रखना, ये भी पुराने ही डाटा के अनुसार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2000, ये भी देखिए फ्रेंड्स, आपका ये पुराना फैक्ट से, पुराना सर्वे बजट सबसे ही पूछा गया है, तो आप लोग इसे मत याद रखिए, आप लोग इसे इग्नोर कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय 2 भाग का योजना है। मतलब निश्चय 7 निश्चय भाग 1 भी आया था एंड 7 निश्चय भाग 2 भी आया था। तो आप लोग को उस टाइम जो है 2 प्रचलित था, तो आपको 2 से पूछा गया है कि कौन सा इसमें इसका हिस्सा नहीं है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 2 में जो 7 निश्चय था वो कौन कौन सा है। एक तो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, उसके बाद है सशक्त महिला, सक्षम महिला, और हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, और 7वां कनेक्टिविटी होगी और आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्यों के जिलों का सही क्रम चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आगे भी एग्जाम से में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ये जो है आजाद दस्ता से पूछा गया, और आजाद दस्ता बिहार में काफी सक्रिय था। और ये जो आजाद दस्ता जो सक्रिय था वो कब सक्रिय था, तो ये सक्रिय था भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन को ब्रिटिश सरकार द्वारा बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि क्रांतिकारियों को गुप्त रूप से आंदोलन चलाने पर बाध्य होना पड़ा। यानी आपको पता होगा कि क्रांतिकारी जो था वो गुप्त रूप से अपना आंदोलन चलाने का कोशिश कर रहा था। तो गुप्त रूप से जो आंदोलन चलाया, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही कौन, आपको ये भी याद रखना है कि आजाद दस्ता जो है इसका संचालन किसने किया था, इस संगठन का, तो जयप्रकाश नारायण द्वारा। वो भी कहाँ पे, तो नेपाल के तराई वाले क्षेत्रों से आजाद दस्ता संगठन का संचालन किया गया था। आप लोग ये देख सकते हैं। फिर तो फ्रेंड्स यहीं पे ये सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 67th का जो कैंसिल एग्जाम था उसका मैं करवा दूंगी अच्छे से। और काफी टाइम हो चुका है, मैं चाहूंगी कि आप लोग का ज्यादा टाइम ना वेस्ट होते हुए बहुत ही शॉर्ट वीडियो, ज्यादा ड्यूरेशन का ना हो, जिससे आप लोग को बोरियत फील हो, तो कम ड्यूरेशन का ही अभी मैं रखती हूँ। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको 67 का जो कैंसिल बीपीएससी का एग्जाम था जो कैंसिल हो गया था उसका मैं करवा दूंगी, एंड उसके बाद 66th, 65th एंड 64th बीपीएससी, और इस तरीके से करके 60वीं 62वीं तक का मैं करवाऊंगी। तो आप लोग प्लीज, हम अगर वीडियो अच्छा लगा हो और एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज लाइक कीजिए, और कमेंट में आप कमेंट करके बताइए कि अगर आपको मैपिंग का अगर वीडियो चाहिए, बिहार स्पेशल के मैप के थ्रू आपका सारा जैसे झील वगैरह, जलप्रपात वगैरह जो भी है, जलकुंड वगैरह, वो अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए, और मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियोस पाने के लिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा, जिससे कि आप रिकॉल अच्छे से कर पाओगे। और 67 नेक्स्ट एग्जाम आने वाले हैं, 70th बीपीएससी, 71th बीपीएससी, उसमें आपको काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।